जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, मैं एसवी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमने पिछले लास्ट वीडियो जो किए थे वो कोडिंग डिकोडिंग से ही पार्ट था, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग के 2 वीडियो लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो पिछले 2 वीडियो में हमने वर्ड टू वर्ड कराया था और फिर दूसरा वीडियो वर्ड टू नंबर का प्रैक्टिस करवाया था और उसका बेसिक कंसेप्ट हमने बताया था। तो इसलिए कोडिंग डिकोडिंग के लिए ये देखने के पहले आप वो भी वीडियो देख सकते हैं और उससे क्वेश्चन जो भी हमने प्रैक्टिस करवाया है वो किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वो सब क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करना चाहिए वो आप उसको देख लें, ठीक है। इस वाले में मैं थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछला वीडियो से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, ज़्यादातर इस टाइप के कभी कभी क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ राजदूत इज कोडेड एज कार, यानी राजदूत का कोड जो है वो कार बनाया गया। कार का कोड क्या बनाया गया, एरोप्लेन। और फिर एरोप्लेन के लिए कोड क्या बनाया गया, ट्रेन। ट्रेन के लिए कोड क्या बनाया गया, बस। तो पूछा गया देन बाय विच व्हीकल कैन यू रीच योर डेस्टिनेशन इन लीस्ट टाइम, ठीक है। अगर राजदूत को कार, कार को हवाई जहाज, हवाई जहाज को ट्रेन, ट्रेन को बस के रूप में कोडित किया जाता है तो आप किस वाहन से कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। मतलब कम समय में, तो कम समय में आप पहुंचेंगे तो जो सबसे ज़्यादा फास्ट चलेगी। तो इनमें से सबसे फास्ट चलने वाले कौन से हैं, तो एरोप्लेन ही है ना। तो एरोप्लेन ही जो है वो कम समय में पहुंचाएंगे। तो क्या इसका आंसर एरोप्लेन लेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोड सबका बना करके दिया हुआ है। तो एरोप्लेन का कोड क्या दिया है, ट्रेन दिया है। तो इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो ट्रेन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कोड के रूप में उसका आंसर लेना होता है, ठीक है। अब ये मत देखिएगा कि आगे ट्रेन का कोड भी बस दिया है तो आंसर बस होना चाहिए, बस ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो ऐसे तो फिर सबका आंसर लास्ट वाला ही हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो लास्ट वाला ही आंसर बनता जाएगा, है ना। तो इसलिए ऐसे नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर बस ये पता करना है कि कौन सा व्हीकल जो है वो कम टाइम में पहुँचा देगा, यानी जो सबसे फास्ट चलेगी। तो एरोप्लेन सबसे फास्ट चलती है इसलिए वो एरोप्लेन जल्दी पहुंचाएगा और उसका कोड जो है वो ट्रेन दिया है, तो इसलिए आंसर इसमें ट्रेन लेंगे, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए अगला क्या दिया है क्वेश्चन, इफ लीडर इज कोडेड एज एक्टर, एक्टर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर एज अ ट्रेटर, ट्रेटर एज अ सोशल रिफॉर्मर, देन हु टेक्स पार्ट इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन। यदि नेता को अभिनेता, अभिनेता को प्रशासक, एक प्रशासक को देशद्रोही, एक देशद्रोही को समाज सुधारक के रूप में कोडित किया जाता है तो संसदीय चुनाव में कौन भाग लेगा। तो भाई संसदीय चुनाव में कौन भाग लेगा, प्रशासक तो लेगा नहीं, अभिनेता भी नहीं लेगा। लेकिन अभिनेता अगर संसदीय चुनाव में भाग लेता है तो वो नेता कहलाएगा, तभी तो होगा ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पार्ट करते हैं वो कौन करते हैं, लीडर करते हैं, यानी नेता करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा नेता नहीं होगा। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, नेता का जो कोड है, लीडर का कोड क्या दिया है, तो एक्टर दिया है। तो इसलिए यहाँ पर इस केस में आंसर हमारा क्या होना चाहिए, एक्टर होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में एक्टर नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर संसदीय चुनाव में कौन भाग लेता है, तो नेता भाग लेता है। नेता का कोड यहाँ पर क्या दिया है, अभिनेता, तो इसलिए यहाँ पर अभिनेता लेंगे आंसर। ऑप्शन में ना होने के कारण नन ऑफ दीज लेना पड़ा। ये नहीं देखेंगे कि अभिनेता जब नहीं दिया है ऑप्शन में तो अभिनेता को आगे जाके क्या लिखा गया है, तो प्रशासक, तो प्रशासक ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आगे अब नहीं जाना है, बस यही इसमें चीज़ आपको दिखाया जाता है, ठीक है। आपसे इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि फिल्मों में एक्टिंग कौन करता है, तो अभिनेता करता है। तो अभिनेता को क्या बोला गया है, प्रशासक बोला गया है, एडमिनिस्ट्रेटर बोला गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो वो ले लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो भी पूछा जाएगा, जो आंसर आएगा उसका कोड वाला जो होगा, आगे का जो कोड बना के दिया है वही आंसर यहाँ पर लेना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन अब करें।
अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे रहेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, इन अ सर्टेन कोड LBP मीन्स लोटस आर पिंक, फिर सिक ही मीन्स रेड फ्लावर्स, और पी मिट ही मीन्स होता है फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स। तो 3 वर्ड है, 3 कोड है, पहले कोड है बाद में वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 3 टाइप क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ इज रेड रिटन इन अ कोड, रेड का कोड क्या होगा, लोटस का कोड क्या होगा, और वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स, इसके कोड ऑप्शन से कौन से सही होंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पहले जो कोड है इसका पहला वर्ड है तो वही उसका आंसर हो, जरूरी नहीं है। किसी भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड होते हैं उसके कोड आगे पीछे करके लिखे रहते हैं। तो हमें यहाँ पर मिलेगा कैसे, तो यहाँ पर कॉमन कोड, कॉमन वर्ड, ये सब मिला करके आंसर करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आर है पहले वाले में, और फिर अगले वर्ड में देखिए यहाँ पर आर का है ये, तो इसके कोड जो हैं LBP, और फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स के कोड है पी मिट ही। तो इसमें कौन सा मैच किया, तो ये आपका पी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर का जो कोड है वो हमारा क्या बन जाएगा, तो वो पी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बोलिए, ठीक है ना। तो कॉमन के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर शुरू में आर बीच में था, है ना, और इसमें भी आर बीच में है, बट कोड देखिए इसका पी बीच में तो नहीं दिया ना, LBP का लास्ट में दिया, यहाँ पर पी शुरू में दिया है। इससे पता चल जाता है कि आगे पीछे कोड करके दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो अब आगे कौन से कॉमन है भाई, तो फ्लावर्स, यहाँ फ्लावर्स है, यहाँ भी फ्लावर्स है, तो कोड इनमें से कौन सा कॉमन हुआ, ही, ठीक है। तो मैं अलग निशान लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको पता चल जाएगा। फ्लावर्स के लिए कोड जो है वो ही हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रेड बचा है अकेला, तो रेड का कोड यहाँ पर क्या होगा, सिक होगा ना। अब यहाँ कहोगे सर रेड पहले लिखा है, सिक पहले लिखा है, ठीक है, कोई दे सकता है, पहले भी दे सकता है, बीच वाला भी दे सकता है, बाद में भी दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके क्या बचे, तो यहाँ पर बचे हैं मीट, ठीक है। तो मीट किसके लिए कोड बन जाएगा, तो वेजिटेबल्स के लिए बनेगा ना। तो इस तरह से हमने कुछ का निकाल दिया। अब बचा मेरे पास क्या, लोटस और पिंक का। तो क्या इसका आंसर निकल पाएगा, तो नहीं निकल पाएगा। क्यों, लोटस किसी भी वर्ड ग्रुप में रिपीट नहीं है और पिंक भी रिपीट नहीं है, तो इसलिए इल और बी जो है वो आपका बच गया। तो लोटस और पिंक का आंसर अगर पूछेगा तो कांट बी डिटरमाइन लेंगे, या तो फिर आइदर और मिलेंगे, ठीक है। तो लोटस और पिंक का इल और बी में से ही कोई एक हो सकता है। लोटस का इल भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, पिंक का भी इल या बी में से कुछ हो सकता है, बाकी का कंफर्म हो गया, आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ इज रेड रिटन इन दैट कोड, तो यहाँ पर रेड का क्या बना था, सिक बना था ना, तो इसका आंसर कंफर्म है ना, तो सिक लेंगे हमको, ठीक है। इसमें कोई कैन नॉट बी डिटरमाइन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपसे पूछा है हाउ इज लोटस रिटन इन दैट कोड, तो लोटस का देखिए कंफर्म आंसर नहीं है, इल या तो बी में से होगा। ऑप्शन में इल अलग है, फिर पी बी अलग दिया है, तो आइदर और नहीं दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कांट बी डिटरमाइन ले लेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह आगे पूछा है वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स, ठीक है। तो वेजिटेबल्स का कोड आप क्या निकाल चुके हो, देखो, तो वेजिटेबल्स का कोड आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर मिट निकाले हैं ना, देखिए निशान अलग अलग लगा हुआ है, इक्वल का साइन। फिर आर का आप स्टार्टिंग में पी निकाल चुके हैं, तो यानी यहाँ पर होगा मिट। मैं इधर लिख के बता देता हूँ आपको क्या क्या होगा। तो एक होगा फ्लावर्स के लिए मिट, ठीक है जी। फिर आर के लिए हो गया पी, ओके, ये होना चाहिए। फिर उसके बाद रेड है, तो रेड के लिए क्या निकाला है हमने, ऊपर देख लीजिए, तो सिक निकाला है, निशान सबका अलग अलग लगा हुआ है। और फिर फ्लावर्स हो गए, तो फ्लावर्स के लिए कोड क्या था, यहाँ पर ही था, तो ये हो गए हमारे ही। अब यहाँ पर आप ऑप्शन से देखिए कोई मैच हो रहा है, तो मिट पी, तो मिट से कोई ऑप्शन स्टार्ट ही नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सिलसिलेवार ना दे करके आगे पीछे दे दे, तो ये चारों कोड होना चाहिए। तो मिट पी देखिए, तो मिट और पी है यहाँ पर, फिर सिक और ही है, तो सिक और ही भी है, ठीक है। ये चारों मैच कर रहे हैं। क्या यहाँ भी मैच कर रहे हैं, यहाँ मैच नहीं कर रहे हैं। इसमें मैच कर रहे हैं क्या, तो इसमें भी मैच नहीं कर रहे हैं। इसमें चारों मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये चारों मैच नहीं करे तो फिर नन ऑफ दीज में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सिलसिलेवार ढंग से ही लिखा हो। अगर यहाँ पर ये भी ऑप्शन रहता
और पहला भी ऑप्शन रहता तो आपका ये वाला आंसर लेंगे, पहला वाला नहीं लेंगे, सिलसिलेवार ढंग से सीक्वेंस वाला ही आंसर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसका आंसर देखिए क्या बनेगा। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन अभी किया, सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, वहाँ वर्ड से वर्ड में कोड था, यहाँ नंबर वर्ड का कोड जो है वो नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 579 मीन्स क्या दिया हुआ है, कंचन इज सॉफ्ट स्पोकन। फिर 694 सॉफ्ट स्पोकन ब्यूटीफुल प्योर, 3 वर्ड है और 3 नंबर इसके कोड हैं। 473 है गंगा इज प्योर। तो हमें यहाँ पर कंचन गंगा का निकालना है। तो देखिए क्या कंचन, अगर एक क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, तो क्या कंचन और गंगा अलग अलग निकाल के बाकी सबका निकालने की जरूरत है? नहीं ना, सिर्फ कंचन गंगा का ही निकाल देंगे, मेरा काम चल जाएगा। तो ये बताओ कंचन कहाँ है, सिर्फ इस वाले वर्ड ग्रुप में लिखा है। ठीक है, और कंचन किसी भी वर्ड के ग्रुप में नहीं है ना। तो लेकिन इसके साथ जो इज है वो रिपीट है कहीं, हाँ रिपीट है, सॉफ्ट स्पोकन भी रिपीट है, कंचन कहीं रिपीट नहीं है। तो इसका मतलब इसमें जो ग्रुप होगा नंबर का कोड, ये भी कोई एक ऐसा नंबर होगा जो कहीं रिपीट नहीं होगा। जैसे देखो 5 क्या रिपीट है कहीं, कहीं नहीं है। 7 रिपीट है, हाँ है यहाँ पर 473 में। 9 रिपीट है तो दूसरे वाले में। इसका मतलब ये हुआ कि कंचन का कोड 5 बन गया। ठीक है, तो 5 बन गए कंचन के। हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ये पहले कंचन है इसलिए 5 वहाँ पहले लिखा है, ये सोच के नहीं लेना। ठीक है, आपको वह ढूंढना पड़ेगा कि कोई सिंगल यहाँ पर कॉमन है कि नहीं। इसी तरह गंगा का निकालना है, तो गंगा इज प्योर में गंगा यहाँ पर है, तो और कहीं गंगा है नहीं है। इज और प्योर रिपीटेड है, बट गंगा कहीं भी रिपीट नहीं है। तो इसके कोड कौन से नंबर 473 में रिपीट नहीं है। तो देखिए 4 रिपीट है यहाँ पर, 7 रिपीट है फर्स्ट वाले पे, 3 कहीं भी रिपीट नहीं है। इसका मतलब हुआ कि गंगा का कोड 3 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 5 फिर हैपन यानी डैश 3 है। तो ये ऑप्शन किस में है, सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा उसे हमने निकाल दिया, जल्दी निकल जाएगा, 15-20 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन के निकालने के लिए, आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं और कुछ निकालना चाहूँ, जैसे इज है तो इज का कोड क्या होगा, तो इज यहाँ भी है और इज यहाँ भी है, तो नंबर में कौन सा मैच कर रहा है, तो 7 मैच कर रहा है। ये 7 यहाँ भी है तो 7 यहाँ भी है, इसका मतलब इज का कोड 7 हो जाएगा। सॉफ्ट स्पोकन बचा उसका 9 हो गया। यहाँ भी देखिए सॉफ्ट स्पोकन है तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, बीच में लिखा है, यहाँ शुरू में है तो, और यहाँ पर लास्ट में है तो लास्ट में लिखा है। ठीक है, फिर इसी तरह ब्यूटीफुल प्योर का भी निकाल सकते हैं। प्योर देखो गंगा इज प्योर यहाँ भी है इस केस में, और प्योर यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन कौन है, 4 कॉमन है, तो प्योर का कोड 4 हो गया। तो ब्यूटीफुल का क्या बचा भाई, तो जो यहाँ 6 बचा वही बचे। मतलब मैं यहाँ पर सबका निकाल सकता हूँ, किसी का भी आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन में, आइदर और में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखें। इन अ सर्टेन कोड 765 मैन इलनेस हार्ड वर्किंग, 478 इलनेस हार्ड ब्लड प्रेशर, 826 का ब्लड प्रेशर लेजी हार्ड वर्किंग। देखिए ये जो बीच में हाइफन दिया है ना, इसका मतलब वो कंबाइंड एक वर्ड मानना है, ऐसा नहीं कि उसको अलग अलग मानिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 नंबर है तो 3 वर्ड होने चाहिए। तो हार्ड वर्किंग भी कॉमन है, एक वर्ड है, ब्लड प्रेशर भी एक वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन निकालना किसका है, तो आपको बताना है 8 जो कोड है वो किस वर्ड का कोड है, यानी डिकोडिंग करके पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो डिकोडिंग यहाँ पर क्या हुआ, तो देखिए कौन सा होगा, तो 8 कहाँ है भाई, तो 8 यहाँ भी है और कहीं 8 है, 8 यहाँ भी है, यानी दूसरा और तीसरा में 8 रिपीट है। तो कौन सा वर्ड दूसरे और तीसरे में रिपीट है, तो वो है ब्लड प्रेशर, दूसरे और तीसरे में रिपीट है। ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो गया, है ना, आसान, जल्दी बन गया। मतलब कि हमें जिसका निकालना है वो जल्दी हो जाएगा, 15 सेकंड 20 सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इससे भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी का अगर पूछेगा तो फिर हम निकालते हैं। यहाँ पर जिसका पूछा है वो आंसर हमारा हो गया। ठीक है, मैं कहूँ 7 किसका है भाई, तो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो इन दोनों में कौन सा रिपीट है, तो इलनेस रिपीट है, तो इलनेस हो गया यहाँ पर 7 का। ठीक है, इलनेस यहाँ भी है और यहाँ भी है ना, तो इसमें कौन सा नंबर देखिए कौन है रिपीट है, तो 7। ठीक है, तो 7 हो गया इलनेस का। तो इस तरह से हम सबका निकाल सकते हैं। अब 2 निकल गया तो 1 बचा हुआ है तो अपने आप हो जाएगा उसका भी। ठीक है, जैसे हार्ड है तो हार्ड का अपने आप हो गया क्या, जो बचा हुआ है 4 वो हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन टफ नहीं होते। ये एसएससी में भी आता है, बैंक में भी आता है, पुलिस के एग्जाम में भी आता है, मतलब ये हर एग्जाम में आपसे पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये
ये है जयसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी।